हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। सिरोंज तहसील के गांव गोपालपुर में गांव के ही लोग माता बहनों के साथ करते हैं अभद्रता, वहीं चुनाव हारने के बाद देते हैं धमकी। परेशान ग्रामीण आए एसपी के पास, मांगा न्याय। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं, घायल को भर्ती कराते समय परिजन होते हैं परेशान, खुद ही लाते हैं स्ट्रेचर। और बरसों से सरकारी जमीन पर खेती करने से रोकते हैं गांव के दबंग, कर रहे हैं प्रताड़ित। पीड़ित पहुंचे प्रशासन के पास। अब खबर विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। नवनिर्वाचित सदस्य व अध्यक्ष पद हेतु शपथ कार्यक्रम की तैयारियां जनपद कार्यालय में चल रही हैं। पूरनपुरा निवासी तबस्सुम उम्र लगभग 25 वर्ष जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती है, जहां उन्होंने बताया उसका पति अन्य जिले में नौकरी करता है। वहीं संजू अहिरवार ने 2 दिन पूर्व उसके कान के पास चाकू से हमला कर दिया है। कहाँ रहती है? पूरनपुरा गली नंबर 4। क्या हुआ आपके साथ? हमारे पहले घर में घुसा। कौन? संजू। कौन है संजू? संजू इनका विशाल का बड़ा भाई। समाज क्या उसकी? समाज अहरवार। किस बात को लेके बोल रहे थे? बोला कि विशाल को घर पर भेज देना, नहीं रात में उठा ले जाऊंगा, नहीं कोई नहीं बचेगा, जान से ख़त्म कर दूंगा। फिर हम उसके लिए रात में हम मिलने के लिए गए थे। फिर उसने मिलने के लिए इन पे हमला करा। पहले सबसे पहले इन्हें मारा उनने, फिर मैंने उन्हें हटाया। फिर संजू कौन है तुम्हारा? संजू हमारा कोई नहीं लगता। जिन्हें की राखी बांधी थी हमने, वो जेल में से निकला था। कल ही हमारे पति बाहर हैं। कब की घटना है? परसों की रात की। कितने बजे की? 12 बजे। क्या से मारा आपको? चाकू। इन्हें बुलेट मारी थी विशाल को। पहले सबसे पहले इनको ही हमला करा था। विशाल। पूरा नाम बताओ। विशाल है। ये कौन है आप? ये दीदी। तो किस बात को लेके चाकू मारा? कुछ नहीं, हम कुछ पता नहीं है। हम काम पे गए थे रात में, तो मतलब दिन को काम पे गए थे, तो हम 9:30 बजे तक आए थे काम पे से। तो घर में इनको मतलब आकर इनसे कहने लगा, फ़ोन लगा तो विशाल कहाँ है, कल वो भिजा देना उसको, कल नहीं तो हम उठा ले जाएंगे रात में। किसको उठा ले जाएंगे? मेरे को। तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों उठा ले जाएगा? क्या पता, जेल से छूटा था वो, तो 5 साल से बंद था पहले। फिर वो मेरे को मारने लगा। तो जिन ने मेरे को बताया, तो मतलब मैं गया था मिलने के लिए। मैंने कहा चलो अपन चले, तो हम दोनों जने गए थे, हम मिलने गए थे। तो वो शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। इनका पति कहाँ है? इनका पति जयपुर में। सिरोंज तहसील के ग्राम गोपालनगर थाना दीपना खेड़ा से बड़ी संख्या में ग्रामीण जन विदिशा आए, जहां उन्होंने बताया गांव के अहिरवार समाज के लोगों द्वारा माता बहनों के साथ रोजाना छेड़खानी की जाती है। 2 वर्ष से इस तरह के हालात बने हुए हैं और चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण उनकी हरकतों से हैरान परेशान हैं। वहीं हरिजन एक्ट की भी धमकी देते हैं। एसपी से न्याय की मांग की जा रही है। शिकायती आवेदन ग्रामीणों ने सौंपा है। विष्णु जी कहाँ से आए आप और क्या समस्या है आपकी? गोपाल नगर से, थाना दीपना खेड़ा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा। क्या पूरा मामला? सर, गांव में अभी चुनाव के बाद हरिजन लोग दारू पी के रोज़ गाली देते हैं, लेडीज़ों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, घरों में घुस जाते हैं। नहीं सर, वो तो क्या पता कर ही रहे हैं, दारू पी लेते हैं रोज़। हारे हुए हैं ना वो। कौन जीत गए वहाँ से? ये यादव जी जीते हैं दूसरे गांव के। यादव जी नहीं आए आपके? नहीं सर। वर्मा जी क्या पूरा मामला? आज आप जिला मुख्यालय आए और कहाँ से आए? गोपाल नगर से आए। गांव का नाम है गोपाल नगर, सिरोंज तहसील।
विदिशा जिला। क्या मामला क्या पूरे उधर मत देखो, अपनी हिमाचल देखो। हाँ, मामला जो है हाँ देखना पड़ेगा। हाँ कौन परेशान कर रहा है आपको बता दें बस। ओमकार एरबार, दशरथ एरबार और जीवन एरबार, जसवंत एरबार। किस तरीके से आपको परेशान कर रहा है? ये दारू पी के रोज धुन धमैया रोज के रोज धुन धमैया देते हैं और क्या करते हैं? गाली गलौज करते हैं। तहसील लटेरी के आदिवासी जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने बताया कि उनके माता पिता और पूर्वज सरकारी जमीन पर ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई। हरिपुरा हरिपुरा कहाँ पर ये आता है जी? लटेरी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब कि हमारे पास रेंज विभाग की ज़मीन है, हमारे पास वन विभाग की कितने बीघा? लगभग 5 एक बीघा है और सब भाइयों के ये दबंग लोग परेशान कर रहे हैं हमको। क्या परेशान कर रहे हैं? कितने बीघा? परेशान हम वहाँ जाते हैं बागत डालने तो लट ले लेके लार पड़ते हैं। हाँ तो कब से परेशान हो रहे हैं आप? जी, पर की साल से परेशान हो रहा है। और क्या करते हैं आप इसके अलावा? और कच्चू नहीं, परिवार के लोग और क्या करते हैं? परिवार मेहनत करते हैं भाई साहब, मेहनत करते हैं, पेट तो भरते ये हैं। लगभग कितने वर्षों से होगी आपके पास ये जमीन? लगभग 50 साल। कहाँ रहते हैं आप? हरिपुरा कौन सी तहसील में आता है ये? लटेर तहसील में आता है। क्या समस्या है वहाँ पर? सर हमें ये समस्या है, हम गरीब आदमी, ये बड़े आदमी हमें वन विभाग की जगह है, उसे हम जोतने चाहते हैं तो हम पे लट लेके दौड़ते हैं। आप लोग क्या करते हो इसके अलावा? सर मेहनत करते हैं। ये ज़मीन जो है आपके पास कब की है? ये जी सर 50 साल पुरानी हमारे बाप के कब्जे की। सदियों से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन आज भी होता चला आ रहा है। पूर्वजों का आशीर्वाद समझकर श्रावण मास में भुजरिया बोने का रिवाज है। वंश की सुख समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक है। बाजार में भुजरिया के दोनों की बिक्री चल रही है। रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद भुजरिया का पर्व देश भर में धूमधाम से हर्षोल्लास वातावरण में मनाया जाएगा। कजलिया भुजरिया पर जानकार लोगों ने महत्व डाला। कहाँ रहते हैं आप? ये जो क्या बना रहे हैं आप? भुजरियों के दोना। अच्छा, क्या महत्व क्या भुजरियों का? भुजरियाँ बुकती है कि नहीं? ये कब बोई जाती हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 तक। और कब टूटती हैं भुजरियाँ? ये रक्षाबंधन के एक दिन बाद। ये भुजरी क्यों, किस उद्देश्य को लेके बोई जाती है, कुछ पता है? ये नदी में खिलाई जाती है ना, नहीं, क्या उद्देश्य क्या रहता है इनका बोने का? ये नहीं है। रेवरम जी, जो आपने जो अभी सामान लिया, क्या सामान है ये? बोने के लिए क्या जवारे बोने के लिए जवाब? ये क्या बोलते क्या है इनको? भुजरिया नहीं, इनको बोलते क्या है? दोना। तो आप कैसे बोते हैं, किस उपलक्ष्य में बोते हैं इनको? उसको खाद में मिला के बोते हैं। नहीं, क्या इसका उद्देश्य क्या होता है बोने का? उद्देश्य जैसे आप बता रहे थे बच्चे, हाँ वो बालकों के हिसाब से बोते हैं। जितने बालक हो उतने दोने लगते। और क्या महत्व है इसका परंपरा में, अपनी संस्कृति में? महत्व क्या, जो शुरू से होता आया वो अपन कर रहा है। कब कब बोते हैं इनको? नमे के दिन और 7 के दिन। रघुवंश जी, जो आपने अभी सामग्री ली है, क्या सामग्री है? जिसमें भुजरियाँ बोई जाती है। अच्छा, क्या अपने सनातन धर्म में क्या महत्व है भुजरियों का? भुजरियों का इससे तो देखे महाभारत काल से आलम के ज़माने से चला आ रहा है ये है। और ये दूसरी चीज़ है कि
बरकत के लिए रहती है, बरकत के लिए बोलते हैं। और जिसके घर में जैसे बंदरती जो होती है ना, बंदरती जैसी जैसी होती है वैसे वैसे उनको भेड़ियों के ये बढ़ते जाते हैं। अच्छा, ऐसा बताते हैं। और इस बरकत के लिए भी रहती है, खुशियों के लिए भी रहती है। बहन बेटियाँ जब गुजरिए ठंडी करने जाती हैं तो उनके खुशियों के लाने भाई साथ में जाते हैं। तो ऐसा राधा वल्लभ धर्मशाला में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जहाँ श्री राम की कथाओं का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुँच रहे हैं। चंद्रमा बनाने वाले सूरज तैयार कि मेरे संग में मेरी भार्या सीता मेरे साथ है। इसलिए हे देवी कि हम पारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत सीता मेरे संग में है। परंतु अगर तुम्हारा प्रस्ताव यही है, यही तुम आकांक्षा लेकर आई हो, तो तुम्हें एक मार्ग अवश्य बतलाता हूँ। प्रस्ताव पूर्ण हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से तुम हो उसी प्रकार से मेरे लक्ष्मण भी हैं। इस समय वे भी अकेले हैं। मेरे लक्ष्मण कुमार जी इस समय तुम्हारी तरह हैं, इसलिए हो सकता है वे तुम्हारी आकांक्षा को पूर्ण कर दें। अगर तुम अपने प्रस्ताव को जाकर के लक्ष्मण कुमार को सुनाओगी तो वे तुम्हारे आकांक्षा का अवश्य ही निवारण करेंगे। देखिए, ये बात मैं आपसे कही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके साथ में आपकी धर्मपत्नी है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास है? इसे तो मैं यूं ही समाप्त कर दूंगा, परंतु हाँ, यदि इस पर आपको दया आती है तो यह भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। आप मेरे बातों को स्वीकार कीजिए। श्रीमान जी, तेरी मेरी जोड़ी अजब रहेगी, कर लो यार। इस संसार में मेरी दृष्टि जहां तक जाती है, आपके जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसा सुंदर नारी देखने को नहीं मिलती। इसलिए श्रीमान जी, कहो देवी, आश्रय मुझको
जैसा सुंदर नारी देखने को नहीं मिलती। इसलिए श्रीमान जी कहो देवी। आश्रय दो मुझको सृष्टि का पूर्ण उद्धार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व दिया। नदवाना श्री जी मंदिर में हिंडोला महोत्सव श्रावण मास में भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।